ईरान और इजरायल के बीच युद्ध चल रहा है। इजरायल और हमास के बीच जंग है। रूस और यूक्रेन भिड़े पड़े हैं। पूरी दुनिया में कई वॉर जोन ओपन है, लेकिन इसका भारत पर क्या असर पड़ने वाला है, यह बहुत बड़ा सवाल है। क्या भारत में महंगाई बढ़ेगी? क्या पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने वाली है? सबसे पहले तो आप ये देख लें कि जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, शेयर बाजार में हाहाकार मचा है। सेंसेक्स 500 अंक से ज़्यादा गिरा हुआ है और निफ्टी भी लगभग 150 पॉइंट डाउन है। इसका मतलब ये है कि इकॉनमी का जो बैरोमीटर है, ये वॉर की वजह से बुरी तरह से हिट कर रहा है और बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है भारत। दानिश बताएंगे हमें। दानिश, ईरान इजरायल युद्ध का भारत पर क्या असर पड़ेगा? क्या पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ेगी? बिल्कुल पूरी दुनिया पर असर पड़ता है जब भी कोई कहीं जंग होती है, स्पेशली ईरान, जबकि भारत का एक घनिष्ठ मित्र है, क्योंकि भारत वहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा अपना पैसा इन्वेस्ट भी कर रहा है। और ये आज की बात नहीं, बहुत सालों से ईरान भारत का बहुत मित्रता भरा रिश्ता रहा है और इसी वजह से चाबहार पर इतने बड़े पैमाने में भारत ने वहाँ पर पैसा खर्च कर रहा है। और जहाँ तक रहा पेट्रोल डीजल की बात, जब भी कहीं वार होता है तो उसका असर भारत पर ही नहीं पूरी दुनिया पे पड़ता है, क्योंकि आवाजाही में दिक्कतें बढ़ जाती हैं। आवागमन की जो सुगम व्यवस्था होती है उस पर कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाती है। और उसके बाद जो उसके क्रूड ऑयल है उसमें लगातार बढ़ोतरी होती जाती है, क्योंकि उसकी खपत कहीं से कहीं। सवाल बड़ा ये है कि ईरान के साथ भी रिश्ते एक तरफ देखने पड़ते हैं और इजरायल हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। क्या डिफेंस डील भी प्रभावित होगी? बिल्कुल भारत हमेशा से अपने आप को बैलेंस करता रहा है। आप यूक्रेन रूस के जंग में देख लीजिए आप, भारत ने अपने आप को बैलेंस किया, दोनों को मध्यस्थता कराने की कोशिश भी की और लगातार बातचीत भी की। वही भारत अभी भी अपना तटस्थ रुख अपनाए हुए है, ना इधर है ना उधर, दोनों को सीधा सवाल, युद्ध में कौन रुकेगा कौन झुकेगा? फिलहाल रुकने का सवाल तो बाइडेन की तरफ से किया जा रहा है। बाइडेन से कल नेतन्याहू से तकरीबन 25 से 26 मिनट बात हुई। उस बातचीत के दौरान उनको दिलासा दिलाया कि हम आपके साथ हैं, लेकिन उन्होंने ये भी उनसे कहा कि आप अब पलटवार नहीं करेंगे, मतलब हमला नहीं करेंगे। जो आपने किया उसके बाद जो पलटवार ईरान ने किया है, अब यहीं पर ठहरना ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसे में ईरान जिस तरीके से अग्रेसिव मूड में लग रहा है, ये आने वाले वक्त में थोड़ा सा चिंताजनक हो सकता है। आने वाले वक्त में ईरान का और भी ज़्यादा आक्रामक होना ज़्यादा चिंताजनक हो सकता है। लेकिन मेरा वीडियो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कर रहा है कि भारत पर असर क्या पड़ेगा, भारत की इकॉनमी पर असर क्या पड़ेगा, भारत में आम लोगों पर असर क्या पड़ेगा। स्वाधीन भाई हैं मेरे साथ में, मेरे सीनियर कोलीग हैं और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जितने रिसर्च मटेरियल होते हैं उसके पीछे का ग्रे मैटर अगर कोई काम करता है तो स्वाधीन जी के ज़रिए ही आप तक पहुंचता है। स्वाधीन भाई, आपकी स्टडी क्या कहती है? दुनिया भर में इतने वॉर फ्रंट ओपन है जिसका अभी मैं जिक्र कर रहा था। चीन ताइवान आमने सामने, रूस यूक्रेन जंग लड़ रहे हैं, इजराइल हमास की जंग चल रही है, ईरान और इजराइल की जंग चल रही है। इस जंग का असर भारत में क्या पड़ेगा? इकॉनमी पर क्या पड़ेगा? आम लोगों की ज़िंदगी पर क्या पड़ेगा? और हालांकि पेट्रोल डीजल की कीमत पिछले 2 साल से स्थिर है, क्या आपको लगता है कि हाल के दिनों में अगर क्रूड ऑयल प्राइस में कोई डेविएशन होता है तो इसका असर पड़ सकता है हम पर? देखिए, पेट्रोल, आपने सारी बातें खुद ही कह दी, तो उसी में जवाब है कि पेट्रोल डीजल की जो कीमतें स्थिर हैं उसकी वजह है भारत विदेश मंत्रालय की स्ट्रेटेजी, इंडियन गवर्नमेंट के। उसकी वजह यह है कि जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ, हमें मालूम है कि अमेरिका सीधे सीधे भारत से सारी चीज़ें चाहता था, लेकिन भारत सरकार ने अपनी जो पहले की भूमिका रही है कि निष्पक्ष रहते हुए, उसी भूमिका पे कारगर रहते हुए बहुत ही अच्छा फैसला लिया। उस फैसले का आज हम पर असर पड़ रहा है। वो फैसला था कि रशिया से सस्ते दाम पर हम पेट्रोल और डीजल को खरीदने लगे। उसकी वजह से कीमतें तो स्थिर हुई ही, लोगों की जेब भी हल्की हुई, भले ही हमें अपनी एक वैश्विक छवि, एक मजबूत छवि उभर करके आई कि अमेरिका जैसे विश्व के सबसे बड़े, या कह लिया जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सब कुछ है, उस देश के को चुनौती देते हुए हमने इस फैसले को किया। अब जो वार फ्रंट हो रहे हैं वहां भी एंगल है कि अमेरिका का है। इसमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए, ये वार फ्रंट ओपन हो क्यों रहे, ये वार हो क्यों रहे। रूस यूक्रेन युद्ध में दुनिया ने देखा कि यूक्रेन की मदद किसने की? अमेरिका ने की। अमेरिका ने क्यों की? अपनी जो वेपन्स लॉबी है अमेरिका की, उसके दबाव में आकर के रूस यूक्रेन युद्ध में। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हथियार के सप्लायर्स हैं, जो सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स होते हैं, युद्ध के मैदान में हथियार का बाजार तलाशने की कोशिश करते हैं। पूरी यही कोशिश है। इवन दैट ईरान के जो ईरान अभी वार फ्रंट ओपन कर रहा है उसमें भी यही एंगल आ रहा है कि ईरान में जो सैन्य हथियार बनाने वाले जो आर्म्स डेवलपर्स हैं, उनका दबाव है गवर्नमेंट्स के ऊपर कि टारगेट किया जाए। क्योंकि हाल फिलहाल अगर देखा जाए ऐसे युद्ध अगर न हो तो उनका बाजार नहीं खुलता।
उनका बाजार जो 5 साल में खुलता है वो 2 महीने के अंदर उनका बाजार खुल जाता है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के इशारे पे हो रहा है। रही भारत पे असर की बात, चूंकि हम जानते हैं कि इजराइल हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त रहा है, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से आज विदेश मंत्री का बयान बहुत ही सधे शब्दों में आया है कि हालांकि हमारे ईरान से भी व्यापारिक, रणनीतिक, हर तरीके के रिश्ते हैं, क्योंकि जब हम पश्चिम देशों, खासतौर पर मुस्लिम देशों की बात करते हैं और पाकिस्तान वाले एंगल पे आते हैं, तो हमारा अगर कोई साथ देता है तो निर्विवाद तौर पर वो ईरान ही खड़ा होता है हमारे साथ। तो अब मुश्किल ये है कि भारत सरकार करे तो करेगा, लेकिन जो विदेश मंत्री का बयान है वो काफी ज्यादा दूरगामी है और युद्ध को देख करके है। थैंक यू स्वाधीन जी। आप इस वीडियो के जरिए समझ गए होंगे कि युद्ध अगर लंबा चला तो भारत पर भी असर पड़ेगा, और इसके इंडिकेशन आज शेयर बाजार से मिले हैं। कल को और हो सकता है, अगर जब तक भारत के इलेक्शन खत्म हो रहे हो तब तक कुछ ऐसे हालात हो जाएं कि ईरान के अग्रेसिव होने का जवाब इजराइल अगर देने लगे तो हालात और भी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। नमस्ते।